और उसके आगे योशुआ ने इज़राइलियों को कनान देश की ओर चलाया। और वो जहां जहां गए अपने साथ 10 आज्ञाओं की वाचा के संदूक को भी ले गए। वाचा की संदूक के साथ ही परमेश्वर की उपस्थिति सदा बनी रही। परमेश्वर इज़राइली लोगों के पास न्यायियों और नबियों को भेजता रहा। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार न्याय पूर्वक और बुद्धिमानी से राज करने के लिए तुम्हें इज़राइल के पहले राजा के रूप में अभिषेक करता हूं और एक भविष्यवक्ता होने के नाते मैं तुम्हारी हर रीति से सहायता करूंगा। राजा साउल के आज्ञा उल्लंघन करने से परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। वाचा की भूमि पर सुरक्षित जीवन के लिए भविष्यवक्ता और राजाओं को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हे जवान, मैं समूएल बेतलहम के दाऊद तुम्हें इज़राइल के अगले राजा के रूप में अभिषेक करता हूं। दाऊद के बाद कई राजाओं ने इज़राइल देश पर राज किया। एक बार राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी प्रतिमा की उपासना करने के लिए लोगों को विवश किया, परंतु दानिएल और उसके 3 मित्रों ने प्रतिज्ञा की कि मनुष्य द्वारा निर्मित किसी भी प्रतिमा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सिर झुकाकर नमन करो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, तू महान है। पूरे मन से हम तेरे पीछे चलते हैं। उन्हें यहाँ ले आओ। सहायता कर। तेरे मित्रों ने मेरे सामने दंडवत क्यों नहीं किया? उन्हें करना ही होगा। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर, घमंडियों को जानता है। हम पूरे मन से तेरे पीछे चलते हैं। इन अहंकारियों को सबक सिखाना ही होगा। जैसे लोहे को आग में डालकर मोड़ते हैं, हमारी सहायता कर। इन्हें भी आग में डालकर भस्म कर दो। नहीं हुजूर, तू हमारी सहायता। तू हमारी ले सहायता। जाओ इन्हें। तू हमें बनाने वाले परमेश्वर, तू महान हो। हमको तू महान है। हमारी सहायता, हमारे मन को जानता है। हम पूरे मन से तेरे पीछे चलते हैं। परमेश्वर परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। इनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। तेरे सामर्थ्य का प्रकटीकरण होने दे।
किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। ये जरूर परमेश्वर का ही चमत्कार है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें त्यागा नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमारे साथ ही है। परमेश्वर हमारे साथ ही है। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि इन लोगों ने इतने समय तक इंतजार किया, परंतु उनके भविष्य के बारे में मैं भयभीत था। मैंने स्वप्न में एक महान नए अगुए को देखा। वो मेरे सामने मनुष्य पुत्र के समान था, बादलों पर आता हुआ। उसके पास सारा अधिकार था, महिमा थी, और किसी के पास नहीं ऐसा सामर्थ्य। हर राष्ट्र और हर भाषा के लोग उसकी आराधना कर रहे थे। ये अंत नहीं, बस आरंभ है। इज़राइल ने पहले कभी ऐसा कष्ट नहीं सहा। लोग दाऊद के जैसे एक नए राजा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे, जो उन्हें उद्धार की ओर ले जाए।